माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई, आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे ब्रिगेड रैली हो, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हो, जितने भी आयोजन हुए, एक जन सैलाब, जन समुद्र आप लोगों ने देखा होगा। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मेहनत करते करते अपना बलिदान। मैं जब भी बंगाल की राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ। हिंसा की राजनीति जो बंगाल के अंदर हमने देखी, देश में कहीं पर भी नहीं देखी। विंडक्टिव पॉलिटिक्स जो हमने बंगाल में देखी, देश में कहीं पर नहीं देखी। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। सिंडिकेट राज हो, टोलाबाजी हो, कोल माफिया हो, गोल्ड माफिया हो, सैंड माफिया हो, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे थे, उससे अब जनता ऊब चुकी है। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,40,000 रुपये खाते में जमा हुए, जब तक वहाँ का टोलेबाज को 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक वो मकान नहीं बना सकता। ये बंगाल के गांव में रहने वाले गरीब की स्थिति, और इसलिए इन सब टोलाबाजी से बंगाल मुक्त हो। एक वातावरण, एक हवा, एक आंधी चल रही बंगाल में। और मुझे कहते हुए और भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा मिथुन दा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। जब सम्मिलित हुए तब तो मेरी सामान्य बात हुई थी, और जब सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी शूटिंग सब बंद कर दूंगा अप्रैल की, पूरा अप्रैल का महीना आप मेरा जहां उपयोग करेंगे वहां मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा। मैं मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहूँगा। मिथुन दा भी अभी पिछले दिनों पार्टी में आए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। शंकर भाई के बारे में काफ़ी सुना है यहाँ पर। SFI से अपना छात्र जीवन चालू किया, छात्र राजनीति से, समाज से जुड़े हुए हैं, कारपोरेशन में रहे, और सबसे बड़ी बात है कि बेदाग छवि। आज मैं पहली बार उनसे मिला सुबह चर्चा के दौरान, जब उन्होंने कहा कि मेरा एक ही संकल्प है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, तो मुझे पूरा अवसर मिलेगा तो मैं बहुत काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अवसर है, और हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ही गरीब की गरीबी दूर करने का लिया। लोगों ने गरीब हटाओ का नारा दिया है, और गरीबी इस देश की हटी नहीं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की ऐसी योजनाएं बनाई, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री नल जल योजना हो जिसके माध्यम से गरीब के घर में पानी पहुंचाना, चाहे बिजली पहुंचाने के बाद गरीब के घर,
ये जो गरीबी हटाने का संकल्प प्रधानमंत्री का है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं भाई शंकर का स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उन्हें काम करने का भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। इतना ही मैं कहना चाहता था। ওনার একটা জিনিস ভালো লাগে যে উনি লক্ষ্যে স্থির, ওনার উদ্ভাবনী শক্তি ভীষণ এবং তিনি যেটা ঠিক করেন সেটাকে পূরণ করেন, ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়েছিল এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম পরিস্থিতিতে আমি সত্যি আমাদের সাংসদ রাজু বিৎসের ব্যবহারে আমি এত খুশি ছিলাম। উনি যেভাবে আমাকে দাদা হিসাবে আমার পাশে এই কঠিন সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে আর কোনো অপশন ছিল না ওনার বাড়ানো হাত ছেড়ে দিয়ে ভাই দাদা বন্ধুর যে সম্পর্ক হয়েছে সেই হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার। ফলে আজকে আমি এসছি। লাস্টলি আমি শুধু এটুকু বলবো যে আমি এই পরিবারের নতুন সদস্য, কিছু চিনি না, কিচ্ছু জানি না। নতুন সদস্যদের কাছে পরিবারে যেতে গিয়ে বলবো আমার কিচ্ছু দরকার নেই, একটু ভালোবাসবেন, একটু স্নেহ করবেন আর আমার সেলফ রেসপেক্টে আঘাত করবেন না। যেভাবে 30 বছর একটা বিপরীত মতাদর্শের জন্য কাজ করে গিয়েছি, আপনাদের মাঝেও কাজ করে সেই ভালোবাসা অর্জন করবার চেষ্টা করব। এটুকুই আমার বলার। ধন্যবাদ। हमारे एक बार दादा